वैसे तो बारिश के मौसम में कुछ ऐसी फसलें हैं जिनकी खेती करके किसान ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि बारिश के सीज़न में हरी सब्जियों की काफ़ी ज़्यादा मांग रहती है। वही किसान अगर हरी मिर्च, खीरा, मूली और हरी धनिया आदि की खेती करता है तो उन्हें अच्छा फ़ायदा हो सकता है। इन सब्जियों की पूरे साल डिमांड रहती है, लेकिन बारिश के मौसम में बिना सिंचाई के इनकी खेती की जा सकती है। इतना ही नहीं, इनकी ज़्यादा देखभाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए ज़्यादा जगह की भी आवश्यकता नहीं होती। 3 से 4 सप्ताह की अवधि में ये फसलें तैयार हो जाती हैं, जिसमें किसानों को ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। जिले के इस किसान ने मल्च विधि से खीरा की खेती शुरू की है। इस खेती से उन्हें लागत के हिसाब से अच्छा मुनाफा भी हो रहा है, जिसके लिए वो कई सालों से खीरे की खेती करके लाखों रुपए मुनाफा कमा रहे हैं। बाराबंकी जिले के तमस्सेपुर गांव के रहने वाले किसान अवधेश कुमार ने 1 बीघे से खीरे की खेती की शुरुआत की, जिसमें उन्हें अच्छा लाभ देखने को मिला। आज वह करीब 2 बीघे में खीरे की खेती कर रहे हैं। इस खेती से लगभग उन्हें 2 से ढाई लाख रुपए मुनाफा एक फसल पर हो रहा है। खीरे की खेती करने वाले किसान अवधेश कुमार ने बताया, मैं कई सालों से सब्जियों की खेती कर रहा हूं, जिसमें टमाटर, लौकी, खीरा आदि है। इस समय 2 बीघे में मल्च विधि से खीरे की खेती कर रहे हैं। इसमें जो हमारी लागत है करीब 1 बीघे में 10 से 12 हज़ार रुपये आती है, क्योंकि इसमें बीज, बाँस, डोरी, पानी, लेबर आदि का खर्च लगता है और वहीं मुनाफा करीब एक फसल पर 2 से ढाई लाख रुपए तक हो जाता है। इस खेती में हम मल्च विधि के द्वारा करते हैं, क्योंकि फसल को खराब होने से बचाती है और बरसात के पानी से फसल खराब नहीं होती और रोग लगने का खतरा कम रहता है। फसल में यदि कोई रोग लगता है तो दवा छिड़कने में भी आसानी होती है। फल दिखने में बहुत आकर्षण और स्वस्थ रहता है। इस वजह से बाजार में इनकी कीमत अच्छी बनी रहती है। इन सब के अलावा उपज भी अन्य विधि से सब्जियों की खेती करने के मुकाबले ज़्यादा रहती है। इसकी खेती करना बहुत ही आसान है। पहले हम खेत की जुताई करते हैं, उसके बाद पूरे खेत में बेड बनाते हैं, फिर इसमें 1-1 फीट की दूरी पर खीरे के बीज को लगाया जाता है। जब पेड़ थोड़ा बड़ा होने लगता है तब इसकी सिंचाई करते हैं। उसके बाद खेत में बाँस को गाड़ कर खीरे के पौधे को डोरी के सहारे बांध दिया जाता है, जिससे पौधा सीधा रहता है और बारिश के सीजन में फसल को तोड़ने में आसानी होती है। वहीं पौधा लगाने के महज 50 से 60 दिनों के बाद फसल निकलना शुरू हो जाती है। सब्जियों की खेती करता हूँ। लोबिया है, लौकी है, तोरई है और टमाटर है, कद्दू है, ये सब चीज़ की खेती करता हूँ। इस समय खीरा की खेती करता हूँ और खीरे में लगायत आती है लगभग बीघे में 12,000 तक लगायत लगती है। 1 बीघे में लगभग खीरा में जुताई उताई में मिलाए के सब पन्नी वन्नी बाँस वाँस में सब, और 2 बीघा खीरा बोया हुआ है और लगभग 2-2.5 लाख तक उसमें खीरा की खेती इस समय बढ़िया। आपका खीरा निकल रहा है। इस समय बहुत निकल रहा है। इस समय अच्छा, इसको किस विधि से आप खेती करते हैं? किस विधि से करते हैं, बढ़िया जोतते हैं और बेड बना के बढ़िया पन्नी बिछा के और छेद करके और बढ़िया बीज डाल के जगह जगह बोते हैं उसी में, हर छेद में, और लौट के यहाँ फिर बाँस गाड़ते हैं, गाड़ के फिर रस्सी बांधते हैं उसी में। फिर बढ़िया खराब नहीं होता है इसी में और बढ़िया फसल होती है इसमें, और बढ़िया खीरा बढ़िया नंबर 1 होता है और ख़राब नहीं होता, सड़न वड़न कुछ लगती नहीं है उसमें। बढ़िया हमारी बरसात नाली में खीरा में पानी भरता नहीं है और फसल बढ़िया होती है। खीरा एकदम ख़राब नहीं होता है और बढ़िया खीरा उतरता है एकदम फर्स्ट क्लास। पानी उतल जाता है, रहता नहीं एकदम। कितने सालों से ये खेती कर रहे हैं ये लगभग? कम से कम हो गए हैं, कम से कम 3-4 साल हो गए।